हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेलब। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप BLDC फ़ैन को आप अगर उसका साउंड का या फिर घूमने का टाइम अगर आवाज़ कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा क्रॉम्पटन का BLDC फ़ैन है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि चलते समय थोड़ा आवाज़ कर रहा है और मतलब ठीक तरीके से घूम नहीं रहा है, स्लो स्पीड हो रहा है। तो देखिए, इसके लिए ये फ़ैन को सबसे पहले उतारा गया और उसके बाद ये देखिए, ये दोनों तरफ का जो ब्लेड वगैरह है, ये 3 ब्लेड को सबसे पहले खोल दिया गया और ब्लेड खोलने के बाद उसका जो PCB है या फिर जो सर्किट बोर्ड है उसको खोल दिया गया। ठीक है, तो देखिए, ये फ़ैन का जो प्रॉब्लम होता है, अगर आपका मतलब घूमने का टाइम आवाज़ हो रहा है या फिर आपका अगर कुछ ठीक तरीके से घूम नहीं रहा है तो उसमें प्रॉब्लम होता है एक बियरिंग का और दूसरा ब्लेड का। ठीक है, ब्लेड कभी कभी घूमते घूमते क्या होता है, उसका रिविट में या फिर जहाँ पर फैन लगा हुआ रहता है मतलब ब्लेड कनेक्ट रहता है फैन का साथ, वो स्क्रू ढीला हो जाता है। और अगर इस PCB का, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन खोला जा रहा है इसको PCB बोलता है और इसको आप मतलब सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं। कभी कभी ये सर्किट बोर्ड भी ख़राब हो जाता है, लेकिन उस समय आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि पूरा सर्किट बोर्ड चेंज करना पड़ता है। ये वाला मतलब मिलता नहीं है और रिपेयरिंग भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये फ़ैन का मेरा जो प्रॉब्लम है वो एक ब्लेड का हो सकता है या फिर आपका बियरिंग का हो सकता है। तो देखिए, ये दोनों अगर हम रिपेयर कर दें, इसका बियरिंग को अगर चेंज कर दें और ब्लेड का जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम सॉल्व कर दें तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो बियरिंग जो मिलता है, इसका बियरिंग देखिए 2 बियरिंग होता है। एक नीचे वाला हिस्सा में, ये आप देख सकते हैं, इसमें एक बियरिंग है और बियरिंग का ये वाला नीचे वाला पोर्शन है और ये वाला जो खोल के रखा गया है ये मैग्नेट है। ठीक है, ये BLDC फ़ैन में ही होता है, ये वाला पूरी मैग्नेट है। जो नॉर्मल फ़ैन में जहाँ पर आपका मतलब मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी देके बनाया जाता है, यहाँ पर एक मैग्नेट रहता ही है। तो देखिए, सबसे पहले इसको ये ऊपर वाला पोर्शन में जो इसका एक्सेल है इसको ठोक के निकालने का कोशिश किया गया और उसको मतलब यहाँ का जो मतलब पोर्शन है, ये देखिए, ये वाला निकाल दिया गया और ये ऊपर वाला पोर्शन में भी एक बियरिंग रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा केस में क्या होता है, नीचे वाला जो बियरिंग है वहीं आपका प्रॉब्लम होता है। ऊपर वाला बियरिंग में जैसे कि कुछ लोड ज़्यादा पड़ता नहीं है तो ऊपर वाला बियरिंग में प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। तो सबसे पहले नीचे वाला बियरिंग को चेंज करके देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम कुछ होता है या नहीं होता है। तो अगर उसमें भी प्रॉब्लम होता है तो फिर ऊपर वाला बियरिंग चेंज करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको इस तरीके से घुमा के देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम कहीं और है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसको इस तरीके से घुमा के मतलब एयर के पास लेके देखा जा रहा है कि उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसी को सॉल्व करने होंगे। तो देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा का बियरिंग है और नीचे वाला हिस्सा का बियरिंग इसमें फिट है। तो देखिए, ब्लेड को अभी साफ़ किया जा रहा है और इस ब्लेड को साफ़ करने के बाद और फिर से इसको मतलब थोड़ा ठोकना पड़ेगा। यहाँ का जो रिविट है आपका ब्लेड का साथ जो 4 रिविट लगा हुआ रहता है, उस 4 रिविट को मतलब ठोकना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ मतलब लूज़ होता है। और ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा है और मिडिल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम आपको दिखा दिए हैं, जो इस मतलब BLDC फ़ैन का खास है। ठीक है, ये वाला नॉर्मल फ़ैन में नहीं रहता है, ये मैग्नेट का पोर्शन। ठीक, तो देखिए, अभी इसको साफ़ किया जा रहा है और साफ़ करने का बाद अभी ये नीचे का जो बियरिंग है उसको चेंज करने होंगे और बियरिंग चेंज करने के बाद इसका ब्लेड को मतलब थोड़ा सा देखना होगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखिए, अभी इसका जो देखिए, इसको ठोक ठोक के मतलब इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे एक मतलब सपोर्ट दिया गया पाइप के माफिक। ठीक है, जहाँ पर इसका बियरिंग निकल सकता है, उसका रेडियस के माफिक। ये देखिए, अब बियरिंग निकल गया तो इस बियरिंग को चेंज कर दिया और नया बियरिंग एक लगवा दिया। ठीक है, तो ये साउंड के लिए और फिर स्पीड के लिए प्रॉब्लम, ये दो में से ही मतलब
कॉन्फेस होता है, एक इस बियरिंग के लिए और दूसरा आपका ये फैन का ब्लेड के लिए। तो बियरिंग को देखिए रिप्लेस कर दिया गया। आप ब्लेड को किस तरीके से रिपेयर किया जा रहा है देखिए, इस ब्लेड में क्या होता है, 4 रिबिट रहता है और ये रिबिट कभी कभी क्या होता है मतलब घूमते घूमते लूज़ हो जाता है। तो देखिए इसको ठोक दिया जा रहा है, नीचे एक लोहे का रॉड को दिया जा रहा है और उसके ऊपर रिबिट को रख के इस तरीके से देखिए ठोका जा रहा है। इसमें होगा क्या, मतलब अगर कुछ मतलब वहाँ पर लूज़ कनेक्शन हो रहा है, लूज़ हो रहा है, उसी के लिए अगर आवाज़ कर रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके तीनों ब्लेड का ये जो 4 रिबिट है, इस रिबिट को ठोक ठोक के मतलब टाइट कर दिया जा रहा है। अब ये बियरिंग और पंखा का अगर मतलब लूज़ का कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपका भी फैन का इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप इसको घर में भी देख सकते हैं, इसी तरीके से हो सके कि आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस बियरिंग को अगर आप मार्केट से लीजिएगा तो लगभग 90 रुपये के आसपास आपका दाम पड़ेगा। और इस ब्लेड में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर तो आप खुद ही कर सकते हैं, सिर्फ एक हथौड़ी लेकर उसको ठोक दीजिएगा तो फिर मतलब ये हो जाएगा। अब देखिए सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी इस फैन को फिटिंग करने के समय आपको थोड़ा मतलब ध्यान से फिटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला फिट कर दिया गया। अब देखिए ये मैग्नेट इस तरीके से नहीं, देखिए हट करके लग गया, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कीजिएगा, काहे कि मतलब ये तो एक फिक्स्ड मैग्नेट है। हाँ, इसको देते समय थोड़ा कैच कर लेता है। और देखिए इसको जब लगवाएंगे ना तो अगर ठीक तरीके से सेट नहीं होगा तो फिर ये आपको लगेगा नहीं। अब तो देखिए इसके बाद एक स्प्रिंग, एक वाशर और स्प्रिंग दिया जा रहा है। अब इस स्प्रिंग के ऊपर इस तरीके से इसको फिटिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब स्प्रिंग के ऊपर वो पकड़ के रहता है। अब देखिए इसको हम मतलब लगवा दिए एक बाई एक जो है, जिस तरीके से जैसे खोले थे उसी तरीके से आप इसको थोड़ा प्रेस करके लगाना होगा, ठीक है। अब लगाने के बाद इसका जो 3 स्क्रू है उस स्क्रू को लगा देने से आपका ये मतलब फैन अभी ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन देखिए हमको अभी लगता क्या है कि इसका बीच में थोड़ा गैपिंग हो रहा है, ठीक है। हो सके कि इसको जब हम टाइट करेंगे तो ये गैपिंग फुल हो जाए, लेकिन अगर गैपिंग फुल नहीं हुआ तो फिर से इसको खोलना पड़ेगा। मतलब इसका प्रॉब्लम यही है कि मतलब अंदर वाला जो मतलब सेटिंग है ना, बियरिंग, एक्सेल और उसका मोटर का, वो वाला ठीक से अगर ना हो तो फिर ये ठीक तरीके से लगेगा नहीं। तो देखिए वैसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ तो फिर से इसको खोलना पड़ेगा। अगर टाइट करके अगर हो जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर इसको फिर से खोलना पड़ेगा। तो देखिए अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक बीच में गैपिंग दिखा रहा है। तो अभी देखिए इसको थोड़ा ठोक के मतलब अगर कुछ लूज रहेगा तो फिर ठोक के भी हो सकता है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी फिर से इसको खोलना पड़ेगा और खोलने का बाद फिर से इसको मतलब देखना पड़ेगा अंदर में कहाँ पर बेयरिंग हो या फिर एक्सेल हो या फिर जो स्प्रिंग है वहाँ पर अगर ठीक तरीके से सेट ना रहे तो फिर मतलब ठीक तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए देखिए इसको जिस तरीके से लगाया गया है फिर उसको खोला जा रहा है और खोलने का बाद इसको थोड़ा सा मतलब अंदर वाला जो सेटिंग है वो अगर ठीक तरीके से ना हो तो फिर ये पूरी लगेगा नहीं। तो आप भी ध्यान में रखिए कि जब आप खोल रहे हो किसका बाद किसको किस तरीके से लगा रहे हो, ये वाला थोड़ा ध्यान में रखिए। देखिए मेरा फ़ैन खोलने के बाद ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब फ़ैन अभी लग नहीं रहा है, ठीक है। अगर ठीक तरीके से फिट नहीं होगा तो फिर फ़ैन लगेगा नहीं। अब देखिए फिर से इसको ठोका जा रहा है, मतलब ऊपर वाला हिस्से में जो एक्सेल है उसमें अगर थोड़ा लूज़ है तो फिर सेट नहीं होगा। तो इसी के लिए उसको नीचे थोड़ा कपड़ा दे के ऊपर से ठोका जा रहा है, जैसे नीचे वाला हिस्सा का जो मतलब जो बेस है उसमें ना कुछ असर पड़े। तो इसी के लिए देखिए ठोका जा रहा है। आप ठोक ठोक के ये वाला मतलब बैठाने का कोशिश किया जा रहा है, जैसे कि अगर कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम रहे तो ठोकने से आपका ये हो जाएगा। तो देखिए जब तो आप भी अगर इस फैन को खोल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा
नज़र रखिएगा कि सेटिंग करने से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लगवा नहीं पाएंगे। तो देखिए ठोकने के बाद फिर से बीच में मोटर है और उसका ऊपर वो जो मैग्नेट का रिंग है उसको लगा दिया गया। अब इसका ऊपर ये नीचे वाला हिस्से को मतलब लगा देने से काम हो जाएगा। अगर ठीक तरीके से सेट होगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर आपको मतलब दिक्कत आ जाएगा। तो देखिए ये वाला काम आपको ठीक तरीके से करना है। आप देखिए इसको बैठा दिया गया और घुमा के भी दिखाया जा रहा है कि ठीक है या नहीं है। आप देखिए इसका ऊपर ये स्प्रिंग और एक वाशर दिया जाता है। स्प्रिंग वाशर देने के बाद इस तरीके से इसको लगा देने होंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ठीक तरीके से ना होगा तो फिर ये सेट करने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए अभी मतलब इसको ट्राई कर रहे हैं, दो बार मतलब ट्राई कर रहे हैं कि ये लगता है या नहीं लगता है। अभी भी तो दिखाई दे रहा है कि इसमें थोड़ा गैपिंग अभी भी है, मतलब पूरा पूरी ठीक नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको अगर जब खोलेंगे तो थोड़ा सा मतलब ध्यान में रख के खोलिएगा कि किस तरीके से किसका बाद कौन सा मतलब लगाया जा रहा है, ये वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं लगता है तो फिर देखिएगा आपको भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए अभी इसको मतलब स्क्रू ड्राइवर देके ये तीनों स्क्रू को लगाने का कोशिश किया जा रहा है। अब इसमें अगर हो जाएगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर से इसको खोल के आपका मतलब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। और अगर प्रॉब्लमेटिक होता है, इसको अगर ठीक तरीके से ना लगता हो तो लगता है हो गया है अभी, तो थोड़ा सा टाइट करने होंगे। ये तीनों स्क्रू के ज़रिए ये लगा हुआ रहता है और ये क्रम्पटन का है, 5 इयर्स वारंटी के साथ ये आता है। तो जैसे कि लगभग मेरा 2 साल हो गया है, अभी तक 3 साल है और उसी में इसका प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है। तो इसी के लिए टेक्नीशियन आके इसको मतलब रिपेयरिंग करने का कोशिश कर रहा है। तो देखिए जब आप इसको मतलब करिएगा तो नीचे थोड़ा सा एक कपड़ा का सामान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, अगर कपड़ा देंगे ना तो फैन वाला हिस्सा में आपको स्क्रैच नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्क्रैच ना पड़ने के लिए ही नीचे एक कपड़ा दिया गया है। अब देखिए अभी तक ये फिटिंग नहीं हुआ। अब फिर से इसको खोला जा रहा है और खोलने का बाद पहले तो मतलब ऊपर वाला बेयरिंग को मतलब देखा गया है। अब नीचे वाला हिस्से का बेयरिंग ठीक तरीके से आप देखिए, ये मैग्नेट को भी मतलब पलट के लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर इस मैग्नेट को फिटिंग करने से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ही दिखा जा रहा है कि मैग्नेट के लिए अगर ये फिट नहीं हो रहा है तो फिर मैग्नेट को भी एक बार पलट के फिर से एक बार लगाने का कोशिश करेंगे। और इसमें भी अगर नहीं होगा तो आप नीचे वाला हिस्से का जो बेयरिंग है उसको थोड़ा चेक करने होंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा मतलब लाइट देके देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर कुछ मतलब सेटिंग का प्रॉब्लम है तो मतलब देखने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि ऊपर का बेयरिंग है और उस बेयरिंग अगर ठीक तरीके से सेट ना हो तो भी आपका नहीं लग सकता है। तो देखिए फिर से ये वाला जो नीचे वाला पाइप के माफिक जो है एक काटिंग पाइप है, वो पाइप आपका वाशर मतलब बेयरिंग के हिसाब से मतलब ये पाइप लिया गया है। मतलब यहाँ पर बेयरिंग घुस जाएगा, छोटा सा बेयरिंग है फैन का बेयरिंग। तो देखिए अभी मतलब ऊपर से ना रख के नीचे से अभी इसको फिटिंग करेंगे, ठीक है। पहले तो मतलब ऊपर वाला हिस्सा के साथ मैग्नेट फिट करके सेट कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। अब देखिए नीचे वाला हिस्से से मतलब नीचे से ऊपर को सेट करेंगे तो फिर हो सकता है। इसी के लिए इसी के हिसाब से अभी काम चल रहा है। तो देखिए अभी इसको मतलब नीचे वाला हिस्सा का बेयरिंग का ऊपर ये मैग्नेट को अभी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसका ऊपर ये जो एक्सल वाला जो पार्ट्स है इसको लगाने से अगर हो जाता है तो फिर देखेंगे। अब देखिए ये बियरिंग का पोर्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसी के लिए अभी इसको सीरीज पेपर दे के थोड़ा घिसना पड़ेगा। सीरीज पेपर दे के अगर घिसने से इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए इसको फिर से ठोका जा रहा है। मतलब मोटर के जगह पर जहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए इसको ठोका जा रहा है। ये ऊपर वाला हिस्सा ही लगता है ठीक तरीके से फिटिंग नहीं हो रहा है, तो इसी के लिए इसको ठोक के ये देखिए इस तरीके से इसको प्रॉब्लम
सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है। तो देखिए अभी यहाँ का जो पोर्शन है मतलब बियरिंग में, मोटर में या फिर मैग्नेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर सॉल्व हो सकता है। लेकिन पीसीबी वाला पोर्शन जो है वो वाला अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको पूरी चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा, और वो अलग से मिलता भी है। और वहाँ पर सॉफ्टवेयर कभी प्रॉब्लम होता है, कनेक्शन का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो रिपेयरिंग नहीं होता तो पूरी उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अब देखिए दोबारा इसको स्प्रिंग देने के बाद ये वाशर दिया जा रहा है, अब इसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए अभी इसको मतलब थर्ड टाइम इसको करने का कोशिश किया जा रहा है। तो मुझे जो मतलब देख के जो मालूम पड़ा कि इसको सेटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मिस्त्री को आ गया था, ठीक है। तो ये वाला सेटिंग करना ज़्यादा मतलब कठिन काम लगता है मुझे। खोल देना कोई बड़ा बात नहीं है, खोलने से तो खुल जाता है, लेकिन जब इसको सेट कीजिएगा तो एक का बाद एक जैसे आप सेट कीजिएगा, अगर ठीक तरीके से ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा बताना यही है कि आप जब खोलिएगा तो थोड़ा सा देख के खोलिएगा और थोड़ा सा मार्क रखिएगा, ठीक है। एक मार्कर बगल में रखिए किसका बाद कौन सा किस तरीके से खोला जा रहा है। और सबसे अच्छा यही होगा कि वीडियोग्राफी कर लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको अगर कुछ मतलब याद ना रहे तो अगर वीडियो को आप देखिएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मैंने जो देखा अभी देखिए इसको सीरीज पेपर दे के घिसा जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर कुछ रास्ट वगैरह जमा हो गया हो तो वहाँ पर अगर मतलब ये घुस नहीं रहा है तो उसके लिए थोड़ा सीरीज पेपर देके वो एक्सेल को घिसा जा रहा है। और सीरीज पेपर देके घिसने के बाद वहाँ पर थोड़ा ग्रीचिंग कर दिया जाएगा, और ग्रीचिंग करने के बाद घुसाने का कोशिश किया जा रहा है कि ठीक तरीके से ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अभी इसको मतलब घिसने के बाद अभी ग्रीस दिया जा रहा है। अब ग्रीस देने के बाद देखिए इसको फिर से फिटिंग करने का कोशिश किया जा रहा है। तो देखिए ये फिटिंग करने में थोड़ा सा मशक्क़त करने पड़ा, ठीक है। आपको 3 से 4 बार मतलब टेक्नीशियन ने कोशिश किया, और 3 से 4 बार कोशिश करने के बाद ये काम हो पाया। तो मैंने जो देखा, देखिए ऊपर से फिटिंग करने से ये नहीं हुआ, ठीक है। नीचे से इसको फिटिंग करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला जो वाटी है वहाँ पर जो बियरिंग है उसका नीचे हिसाब से ऊपर तक आपको आना पड़ेगा, तो फिर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से ऊपर वाला बियरिंग को साफ़ करने के बाद ये एक्सल घुसाया जा रहा है। अब एक्सल घुसाने के बाद अभी इसको नीचे वाला हिस्से में लगा दिया जाएगा, और लगाने के बाद अगर हो जाएगा तो फिर ठीक है। तो देखिए अभी इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगा दिया गया। अब लगाने के बाद इसको भी थोड़ा ठोकना पड़ेगा, ना ठोकने से तो काम ना। भी देखिए फिर से वहाँ जाने के बाद इसको ठोका जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं है, नीचे एक कपड़ा देने के बाद उसको हाथ से ही इसको ठोका जा रहा है। तो लेकिन ये ठोकने का काम थोड़ा बैलेंसिंग से होना चाहिए, अगर इधर उधर हो गया तो फिर आपका जो बियरिंग है वो थोड़ा मतलब डिसबैलेंस हो सकता है। तो देखिए ठोकने के बाद अब नीचे वाला हिस्से से इसको फिटिंग किया जा रहा है, ठीक है। नीचे वाला देखिए जो पोर्शन है वहाँ पर बियरिंग मतलब फिटिंग किया हुआ है। अब ऊपर वाला हिस्से के देखिए, इसके बाद इसका स्प्रिंग और आपका ये देने के बाद इसको अभी लगाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से सेट किया जा रहा है। अभी देखिए अगर हो गया तो फिर ठीक है, और इसको होने के बाद अगर लगाने के बाद चेक करेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था, साउंड हो रहा था, स्पीड थोड़ा कम हो रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो फिर ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आपका घर का जो BLDC फ़ैन है वो अगर प्रॉब्लम कर रहा हो तो फिर आप इसका मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब सिर्फ सेटिंग का प्रॉब्लम है, और उसका बियरिंग का ही प्रॉब्लम होता है, और ब्लेड का प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए आवाज़ करता है, फैन थोड़ा धीरे घूमता है, ये वाला प्रॉब्लम होता है। और लॉन्ग टाइम चलने से आपका ये बियरिंग का प्रॉब्लम होता ही रहता है, और इसके लिए ग्रीचिंग करना थोड़ा ज़रूरी है। ग्रीचिंग करने से फैन का प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। तो देखिए अभी इसको लगाया जा रहा है, और लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर से आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी लग गया हो लेकिन अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। देखिए थर्ड टाइम भी ये मतलब लगाने का प्रयास अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो देखिए थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो गया है। अभी लास्ट तक क्या होगा ये मुझे मालूम भी नहीं है, हो सकता है कि सर्विस सेंटर तक इसको ले जाना पड़े। तो अभी देखिए क्या क्या कर रहा है। तो मुझे जो देखने के जो मतलब जो मतलब लगा कि इसका खोलने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन लगाने का टाइम में थोड़ा मतलब आपको दिक्कत आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए इसका मतलब 4 पार्ट है। एक ये वाला पार्ट, एक ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा और मैग्नेट। ठीक है, यही 4 पार्ट है। और इस 4 पार्ट में ऊपर वाला हिस्सा ऊपर में और मोटर वाला हिस्सा का ऊपर आपका मैग्नेट लगाया जाता है और नीचे वाला हिस्सा में एक बियरिंग रहता है। 2 बियरिंग है, एक ऊपर वाला वाइट हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये 2 बियरिंग। अब देखिए 3 से 4 बार इस फैन को लगाया गया और खोला गया, लेकिन सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सेटिंग का ही है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो देखिए अभी ये मोटर वाला जो पोर्शन है, उस मोटर वाला पोर्शन को बारी बारी देखा जा रहा है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्व करने का बाद अभी इसको मतलब सेट करके देखा जाएगा। तो देखिए इसको ठोक ठोक के थोड़ा मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखा जा रहा है। अब देखिए फिर से मतलब टेक्नीशियन कोशिश कर रहा है इसको मतलब क्लीन करने का बाद, यहाँ इसको खींचने का बाद, ग्रीचिंग करने का बाद अभी इसको मतलब घुसाया जाएगा। तो देखिए आप अगर फैन का प्रॉब्लम अगर कुछ ज़्यादा नहीं भी हो रहा है तो कभी कभी इसको ग्रीचिंग करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप ग्रीचिंग करते हैं तो इस तरीके से आपको ग्रीचिंग करना पड़ेगा, और ग्रीचिंग अगर ठीक तरीके से ना हो तो फिर आपका फैन का प्रॉब्लम होता ही रहेगा। तो नॉर्मल फैन का भी ग्रीचिंग किया करना पड़ता है, साल भर में एक बार अगर ग्रीचिंग कीजिएगा तो आपका फैन का लॉन्जेविटी बहुत बढ़ेगा। तो देखिए अभी ये 5 टाइम्स अभी इसको लगाने का कोशिश किया जा रहा है। अभी देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा का बियरिंग है, इसको इस तरीके से वायर पहले घुसाने का बाद अभी इसको फिटिंग करने होंगे। मतलब इसको भी थोड़ा ठोकना पड़ेगा और ठोकने का बाद ये सेट हो जाएगा। अभी इसको देखिए इसका ऊपर आपका वो मैग्नेट का वाला जो पोर्शन है उस मैग्नेट को लगाने होंगे, और मैग्नेट को लगाने का बाद नीचे वाला हिस्सा को सेट करने के बाद स्क्रू देके लगाने से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अभी ये ऊपर वाला हिस्सा का हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग और उसका ऊपर एक स्क्रू, अब देखिए मैग्नेट दे दिया गया। अब मैग्नेट देने के बाद नीचे वाला हिस्सा का ऊपर इसको लगा देने होंगे। तो फिर अभी अगर 3rd टाइम देने से देखिए ये वाला जो मैग्नेट है ना, ये ठीक तरीके से आपको, तो देखिए जब आप खोलिएगा ना तो मैग्नेट कौन सा ओरिएंटेशन में है ये वाला थोड़ा ठीक तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैग्नेट अगर ठीक तरीके से ना लगे, अगर कुछ भी एक सूत का भी अगर प्रॉब्लम रहे तो फिर सेट नहीं होगा। अभी देखिए इसको इस तरीके से लगाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसको ठीक तरीके से लगा दिया गया। अब लगाने के बाद इसको थोड़ा प्रेस करके इसको लगा देने होंगे। अगर देखिए अभी भी ठीक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये बीच का गैपिंग अभी तक लगता है रह गया है, और लास्ट तक देखते हैं कि ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो तो फिर इसको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं प्रॉब्लमेटिक जो पार्ट्स है ये BLDC फैन का, ये फिटिंग करने का, ये वाला मैंने आपको मतलब कॉन्फेस किया कैसे किया जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए अभी मतलब काम हो गया है, अब ठीक तरीके से सेट हो गया है। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चारों तरफ इसमें कोई गैपिंग नहीं दिखा रहा है। अब देखिए इसको सेट करने के बाद अभी देखिए इसको घुमा के मतलब देखा जा रहा है कि कुछ साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब पूरा पूरी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब पूरा पूरी फिटिंग हो गया है। अब इसको ब्लेड लगाने के बाद पंखा को मतलब लगा के देखेंगे। तो देखिए ये वाला सेट हो गया। अब इसका ऊपर PCB वाला जो पोर्शन है, ये देखिए ये वाला PCB वाला पोर्शन को इस तरीके से, जिस तरीके से आप नॉर्मल फैन का कंडेंसर पार्ट रहता है कंडेंसर, उसी तरीके से ये कंडेंसर के माफिक इसको लगाया जाता है। इसका यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, उस स्क्रू को टाइट कर देने होंगे, और टाइट करने के बाद कंडेंसर के माफिक देखिए बगल में उसका एक मतलब एक पॉइंट जैसा है जहाँ पर
दो फैन, दो वायर आपका नीचे से आएगा और दो वायर आपका मतलब कनेक्शन वाला आएगा, ठीक है। उसका लगाने के बाद इसको लगा के हम देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसको मतलब पीसी वाला पोर्शन यहाँ पर सॉफ्टवेयर और बोर्ड ये रहता है इस पोर्शन में, और ये वाला पोर्शन का कुछ रिपेयरिंग नहीं होता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको पूरी चेंज करने होंगे। तो देखिए इसको अब टाइट कर दिया गया। अब टाइट करने का बाद इसका कनेक्शन भी हो गया। ये देखिए यहाँ पर 4 वायर है, 2 वायर नीचे वाला मोटर वाला हिस्सा से आता है और 2 वायर आपका ऊपर जाता है, ठीक है, जो आपका मतलब बोर्ड तक, इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाता है। तो इस 4 वायर को यहाँ पर देखिए जिस तरीके से नॉर्मल फैन का कनेक्शन किया जाता है उसी तरीके से ये वाला भी कनेक्शन कर देने होंगे, और कर देने का बाद आपका काम पूरा हो गया है। अब देखिए हो सकता है कि जो प्रॉब्लम हो रहा था साउंड का या फिर और लो स्पीड का, वो वाला सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन का काम भी हो गया। अब सिर्फ ये ब्लेड लगा देने होंगे, जो ब्लेड मतलब खोले थे इसका। अभी तीनों जो ब्लेड है, तीनों ब्लेड का तो मतलब उसका सर्विसिंग तो हो गया, मतलब ठोक के उसको टाइट कर दिया गया। अब देखिए इसको लगाने के बाद इसको मतलब हम लोग इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद चला कर देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जितना हो सके मैंने आप लोग को दिखाया और जानकारी दी है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका मतलब घर में भी अगर आप करना कोशिश कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको खोल के लगा सकते हैं, ग्रीचिंग कर सकते हैं। और अगर पीसीबी का प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई बात नहीं है, पीसीबी आपको चेंज करने होंगे। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं या फिर जो सर्विस सेंटर का जो टेक्नीशियन है उसके ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। तो देखिए अभी मेरा काम मतलब पूरी हो ही गया है। अब इसको फिटिंग करके देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम अभी तक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर से इसको मतलब सर्विस सेंटर भेजने होंगे, और वो वाला ये टेक्नीशियन ही कर देगा। मतलब टेक्नीशियन के ज़रिए अगर नहीं होगा तो फिर वो टेक्नीशियन ही उसका मतलब व्यवस्था कर देगा। और जितना तक हो सके कि मेरा काम हो गया है, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए ही आपका प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा केस में नीचे वाला बियरिंग ही मतलब प्रॉब्लम करता है। जैसे कि नीचे वाला बियरिंग का ऊपर लोड थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, और ऊपर वाला बियरिंग तो सिर्फ उसको पकड़ के रखता है, ज़्यादा लोड वहाँ पर नहीं पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम दोनों में ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये नीचे वाला बियरिंग का ही प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स अभी फिटिंग हो गया है। अब सिर्फ इसको हम इसको लगा देंगे। तो देखिए अभी इसको लगाया जा रहा है यहाँ पर। इसको यहाँ पर लगाने के बाद एक स्क्रू है, उस स्क्रू को मतलब टाइट कर देने से ही काम बन जाएगा। अब देखिए ये लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको कनेक्शन करने के बाद हम लोग बिजली देके देखेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं छोटे मोटे कुछ वीडियो डालता हूँ। अगर आपको ये वाला कुछ काम में आया तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर कुछ सवाल रहे तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए अभी पावर देके हम देखेंगे कि घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। पावर देने से ही मालूम चलेगा कि जो प्रॉब्लम हो रहा था स्लो प्रॉब्लम का और साउंड का, वो वाला सॉल्व हुआ है या नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जो नाट्स वगैरह रहता है, जो इमरजेंसी जो स्टेपनी नाट, वो नाट वगैरह ठीक तरीके से लगवाइएगा। अगर ये ठीक तरीके से ना लगे तो फिर मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिर सकता है। तो फिर देखिए यहाँ का जो नाट वगैरह है वो ठीक तरीके से जैसे लग जाए, ये वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहें कि एक नाट के ज़रिए ही ये ऊपर मतलब रहता है। तो देखिए मेरा काम अभी पूरी मतलब हो गया है लगता है। अब सिर्फ पावर देके इसको चेक करना बाकी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से BLDC फ़ैन को रिपेयरिंग किया जाता है। अभी तो ये मतलब नया टेक्नोलॉजी का फ़ैन है, इसमें थोड़ा मतलब अभी तक पूरी चालू नहीं हुआ। जिस तरीके से नॉर्मल फैन का सर्विसिंग हर जगह पर होता है, लेकिन ये BLDC फ़ैन का सर्विसिंग अभी मतलब ज़्यादा चालू नहीं हुआ है।
तो फ्रेंड्स देखिए इतना तक ही। अभी इसको मतलब टाइट कनेक्शन करने के बाद पावर देंगे और घुमा के आप लोग को दिखा देंगे कि इसका जो मतलब सर्विसिंग ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अभी देखिए ये हो गया है। अभी देखिए पावर दे दिया है। अभी फैन ठीक तरीके से मतलब घूम रहा है। मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अभी यहाँ पर कुछ भी आपका साउंड का भी प्रॉब्लम नहीं है और स्पीड भी ठीक तरीके से हो रहा है। तो फ्रेंड्स इतना तक ही। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।